सावन का पावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो इस साल 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस पवित्र महीना में भगवान शंकर को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस दौरान भक्तों द्वारा कठिन कांवर यात्रा भी की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सावन में कांवर यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पहली बार कांवर यात्रा कब निकाली गई थी? आइए सावन के त्योहार के इस बड़े परंपरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। कांवर शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवर का अर्थ है प्रातपर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्मा यानी प्रातपर शिव जो उनमें रमन करे वह कांवरिया कहलाता है। कैलाश मानसरोवर अमरनाथ यात्रा शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग जो विभिन्न राज्यों में स्थित है। कांवर यात्रा आदि बहुत महंगे होने के कारण तथा अति दुष्कर होने के कारण सबकी सामर्थ्य में नहीं होती। अमरनाथ यात्रा भी दूरस्थ होने के कारण इतनी सरल नहीं है, परंतु कांवर यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार नीलकंठ, पूरा महादेव, हरियाणा, राजस्थान के दिवाले आदि में सैकड़ों हजारों से होता हुआ कांवरिया जलाभिषेक लाखों करोड़ों तक जा पहुंचा है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सारे शिव मंदिर में होता है, लेकिन सावन मास में कांवर के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों सहित भगवान भोलेनाथ में भरोसा रखने वालों को विश्वास है कि कांवर यात्रा में जहाँ जहाँ से जल भरा जाता है वह गंगा जी की ही धारा होती है। कांवर के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तभी तो सावन शुरू होते ही इस आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी कांवड़ यात्रा से पूरा का पूरा इलाका केसरिया रंग से सराबोर हो जाता है। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अगर कुछ सुनाई देती है तो वह है हर हर महादेव की गूंज, बोलबम का नारा। कुंवारी लड़कियों से लेकर बुजुर्ग तक सब सावन के महीने में भगवान शिव को प्रश्न करने में लीन दिखाई देते हैं। कोई संपूर्ण माह व्रत रखता है तो कोई सोमवार को, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है ये कठिन यात्राएं जिनका गंतव्य शिव से संबंधित देवालय होते हैं, जहां जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो सावन का महीना रुद्राभिषेक और कांवर उत्सव आंखों के सामने होता है। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है, जो जल के ही जमे रूप में अमरनाथ है। बेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव लिंग है। ऐसी नहीं है कि कांवर यात्रा कोई नई बात है, यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले इक्का दुक्का शिव भक्त ही कांवर में जल लाने की हिम्मत जुटा पाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से शिव भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब इक्का दुक्का से सैकड़ों, फिर हजारों और अब लाखों करोड़ों कंवरिया जलाभिषेक अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को कर रहे हैं। कांवर लाने के लिए शिव के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब वो हरिद्वार या झारखंड के सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। कठिन यात्रा को पैदल पार करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। कुछ लोग तो गंगोत्री तक से भी जल लेकर धाम में चढ़ाते हैं। हर साल सावन मास में लाखों की तादाद में कांवरिया सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवर लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। सावन की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिर में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने के तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी है। कांवर के माध्यम से जल की यात्रा का ये पर्व शिव की आराधना के लिए है। पानी आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़े और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है और किसी न किसी रूप में इन्हें भी जल मिल जाता है। हरिद्वार में कांवर यात्रा के बाबत कहा जाता है, सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवर लाकर पूरा महादेव जो यूपी के बागपत में है भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा करते थे। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर से कांवर में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए सावन मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रज घाट है, जहां से जल लाकर लाखों लोग सावन मास में भगवान शिव को सावन का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। सावन में भगवान भोलेनाथ का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। भगवान शिव की हरियाली से पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। कांवर लाने वाले लोगों की संख्या हाईवे पर बढ़ने के साथ ही उनकी सेवा करने वाले की संख्या बढ़ गई है। कांवर लेकर आने वाले लोगों को पैरों में पैदल चलते चलते छाले पड़ने लगते हैं। भक्तों को पैरों में छाले एवं बदन दर्द परेशान कर रहा है, लेकिन वह इसे भोले बाबा का प्रसाद मानकर अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे हैं। हर हर महादेव। यदि आप भी सनातन धर्म के बारे में धार्मिक कथा, कहानी, महाभारत, रामायण, पुराण, धर्म ग्रंथ के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हो तो हमारा चैनल लर्न सनातन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जय श्री राम।